मध्य प्रदेश कर्मचारियों को बड़ी अपडेट, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता ग्रेजुटी के आदेश हुए जारी। आपका स्वागत है। तो साथियों, 50 का नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण बकाया कर्मियों को कर दिया वंचित। आयुष विभाग के अधीन 500 आयुर्वेदिक औषधालयों में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी परेशान में हैं। इनमें से सिर्फ 50 को नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण दिया गया, बकाया को अपने हाल छोड़ दिया गया है। विभाग का तर्ज है कि कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। अब कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं कि अकेले 50 पर ही रहम क्यों? कोर्ट का आदेश लेकर अन्य कर्मचारी भी आए, जिसकी प्रति भी विभाग में जमा कर दी गई, फिर उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इस संदर्भ में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलते हैं। इनका कहना कि पिछले कुछ महीने पूर्व परामर्श समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। कुछ समय पहले धार, झाबुआ, बड़वानी जिले के 35 कर्मचारियों को हिलाप दिया गया था। हाल ही में 15 कर्मचारियों को फिर नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण दे दिया गया है। इस संबंध में विभाग कमिश्नर ने संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। यह था पूरा मामला। शासन की घोषणा के अनुसार इन कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण की घोषणा शासन ने की थी। जब तक सभी को वर्ष 2009 से नियमित किया गया था। सिर्फ 50 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति दिनांक से कोर्ट के आदेश पर नियमितीकरण का लाभ दिया गया। इसी को लेकर विवाद गहरा और शेष कर्मचारियों को कहना है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2023 के बीच हुई थी। इससे 10 से लेकर 12 वर्ष की सेवा का नुकसान हो रहा है। विभाग यह तो कह रहा है कि सभी को समान देने नीति बनाई जा रही है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं साथियों, अध्यापकों की सर्विस की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं होगी। 2.25 लाख शिक्षकों को झटका। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को फिर झटका दिया है। इनकी सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति दिनांक की गणना जुलाई 2018 से ही मान्य होगी। संचालक लोक शिक्षण ने ग्रेजुटी के संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यापक संवर्ग इन आदेश के विरोध में आ गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1998 से अध्यापक संवर्ग हैं अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद समय समय पर भर्ती होती रही। स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग ने 2.37 लाख शिक्षक अध्यापक संवर्ग में हैं। शासन ने 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा केंद्र में नियुक्ति दी थी। तब से अध्यापक स्थायी निकाय के बयान स्कूल शिक्षा के कर्मचारी माने जाने लगे। अध्यापकों ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की सेवा शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट, जबलपुर, अलावा इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ और लेबर कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें नियुक्ति के स्थान पर सम्मिलन करने, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, वेतन विसंगति में सुधार आदि की मांग की गई। यह जारी किए गए थे आदेश। संचालय लोक शिक्षण द्वारा सभी डीईओ को जारी आदेश में कहा गया था कि ऐसे नवीन संवर्ग को लोक सेवक जिनकी सेवा निवृत्ति से पूर्व नवीन संवर्ग का सेवा काल 5 वर्ष से कम है या पेंशन नियमों के तहत उनकी ग्रेजुटी की पात्रता नहीं है, प्रकरणों का उचित प्रशिक्षण न होने से लेबर कोड द्वारा ग्रेजुटी प्रदान करने का निर्णय पारित किया जा रहा है। राज्य शिक्षा सेवा में शामिल होने पर भी हमारी सेवाएं नौकरी में आने के दिनांक से मान्य किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश का शिक्षक संवर्ग आंदोलन करेगा। जगदीश यादव, प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य शिक्षा संघ मध्य प्रदेश से आदेश जारी किया था। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में धरना तीसरे दिन भी जारी। इंदौर में प्रदेश भर से जुट रहे अभ्यर्थी पीएससी ने मांगों पर लिखित आश्वासन से किया इनकार। दिनांक से नियमितीकरण बकाया कर्मियों को कर दिया वंचित। आयुष विभाग के अधीन 500 आयुर्वेदिक औषधालयों में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी परेशान में हैं। इनमें से सिर्फ 50 को नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण दिया गया,
बकाया को अपने हाल छोड़ दिया गया है। विभाग का तर्ज है कि कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया अपनाई गई है। अब कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं कि अकेले 50 पर ही रहम क्यों? कोर्ट का आदेश लेकर अन्य कर्मचारी भी आए, जिसकी प्रति भी विभाग में जमा कर दी गई, फिर उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इस संदर्भ में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलते हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ महीने पूर्व परामर्श समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। कुछ समय पहले धार, झाबुआ, बड़वानी जिले के 35 कर्मचारियों को हिलाप दिया गया था। हाल ही में 15 कर्मचारियों को फिर नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण दे दिया गया है। इस संबंध में विभाग कमिश्नर ने संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। यह था पूरा मामला। शासन की घोषणा के अनुसार इन कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण की घोषणा शासन ने की थी। जब तक सभी को वर्ष 2009 से नियमित किया गया था। सिर्फ 50 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति दिनांक से कोर्ट के आदेश पर नियमितीकरण का लाभ दिया गया। इसी को लेकर विवाद गहरा और शेष कर्मचारी को कहना है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2023 के बीच हुई थी। इससे 10 से लेकर 12 वर्ष की सेवा का नुकसान हो रहा है। विभाग यह तो कह रहा है कि सभी को समान देने नीति बनाई जा रही है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं साथियों, अध्यापकों की सर्विस की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं होगी। 2.25 लाख शिक्षकों को झटका। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को फिर झटका दिया है। इनकी सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति दिनांक की गणना जुलाई 2018 से ही मान्य होगी। संचालक लोक शिक्षण ने ग्रेजुटी के संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अध्यापक संवर्ग इन आदेश के विरोध में आ गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1998 से अध्यापक संवर्ग हैं अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद समय समय पर भर्ती होती रही। स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग ने 2.37 लाख शिक्षक अध्यापक संवर्ग में हैं। शासन ने 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा केंद्र में नियुक्ति दी थी। तब से अध्यापक स्थायी निकाय के बयान स्कूल शिक्षा के कर्मचारी माने जाने लगे। अध्यापकों ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की सेवा शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट, जबलपुर, अलावा इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ और लेबर कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें नियुक्ति के स्थान पर सम्मिलन करने, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता वेतन विसंगति में सुधार आदि की मांग की गई। यह जारी किए गए थे आदेश। संचालक लोक शिक्षण द्वारा सभी डीईओ को जारी आदेश में कहा गया था कि ऐसे नवीन संवर्ग को लोक सेवक जिनकी सेवा निवृत्ति से पूर्व नवीन संवर्ग का सेवा काल 5 वर्ष से कम है या पेंशन नियमों के तहत उनकी ग्रेजुटी की पात्रता नहीं है, प्रकरणों का उचित प्रशिक्षण न होने से लेबर कोड द्वारा ग्रेजुटी प्रदान करने का निर्णय पारित किया जा रहा है। राज्य शिक्षा सेवा में शामिल होने पर भी हमारी सेवाएं नौकरी में आने के दिनांक से मान्य किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश का शिक्षक संवर्ग आंदोलन करेगा। जगदीश यादव, प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य शिक्षा संघ मध्य प्रदेश से आदेश जारी किया था। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में धरना तीसरे दिन भी जारी। इंदौर में प्रदेश भर से जुट रहे अभ्यर्थी पीएससी ने मांगों पर लिखित आश्वासन से किया इनकार।